दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 11 जुलाई यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी अगर इस स्विंग के ऊपर निकलना शुरू करती है तो हमको कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। हमको ये जो छोटा सा गैप है यहां तक के हमारे टारगेट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं यहां पे आज ट्रैप हुआ, मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए कॉल साइड का स्टडी भी दिया था बैंक निफ्टी में अपने टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन जब ये रीटेस्ट फेल होता हुआ दिखा तो मैंने 20-30 पॉइंट के नीचे ही मैंने बोल दिया था कि भाई उसमें से आप एग्जिट कर सकते हो। लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया। मैंने कब एग्जिट किया दोस्तों, उसमें से जब ये पहली 15 मिनट की कैंडल का 50% नीचे आना शुरू हो गया तो मैंने एग्जिट किया। मेरे को थोड़ा सा ज्यादा लॉस हुआ, मैंने दिखाया भी था। अब देखिए बात क्या है ना दोस्तों, ये हमारी गलती नहीं थी। जिसने बिल्कुल ब्रेकआउट पे काम किया होगा उसको 100 पॉइंट का मोमेंटम भी मिला होगा, लेकिन ये कोई मोमेंटम नहीं है। असल में ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम यहां पे ट्रैप हुए। अब बहुत सारे लोग दोस्तों मार्केट बंद होने के बाद या फिर जब मोमेंटम चला जाता है तब ज्ञान पेलने आते हैं। पता नहीं कौन कौन से इंडिकेटर के स्क्रीनशॉट भेज रहे थे। कुछ लोग यहां पे सेल लिखा हुआ था, यहां पे बाय लिखा हुआ था। अरे भाई वो लैगिंग इंडिकेटर है, अगर इतना अच्छे से वो साइन देते तो हर कोई आज टाटा बिरला अंबानी हो जाता। पता नहीं कहां से सीख के आते हैं, और वो सीख के भी दोस्तों उन्हीं से आते हैं जो मार्केट बंद होने के बाद ज्ञान पेलते हैं। ठीक है, जब लाइव मार्केट में आप काम करते हो ना तो बहुत ही मेरे को ना भाई कई बार जब ये लोग ऐसे करते हैं ना कि जो प्रॉफिट हो कोई मतलब नहीं और एक दिन दो दिन अगर लॉस हो जाए, भाई ये अगर आप टोटल कैलकुलेट करके देखोगे तो दोस्तों निफ्टी में भी हम ट्रैप हुए थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी गलती नहीं थी। हम क्या है ब्रेकआउट पे हम काम करते हैं। कई बार हमको बहुत सारी डेटा भी पॉजिटिव था, पीछे डेटा भी पॉजिटिव था, ब्रेकआउट भी क्लियर कट आया था और अच्छी खासी बुलिश कैंडल भी बनी थी। तो हम क्लियर कट इसमें ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड किया था, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन मार्केट कई बार ट्रैप कर जाती है। 100% एक्यूरेसी दोस्तों केवल फ्रॉड लोगों की होती है, मैं हर बार बोलता हूं, मेरी नहीं है भाई। तो प्लीज दोस्तों आप अगर कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे तो भाई कॉल टिप्स के लिए मत ज्वाइन करना। उधर मैं केवल पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी देता हूं, मैं उसे किसी से पैसे नहीं लेता हूं। और मुझे दोस्तों कई बार ऐसा रियलाइज होता है इन लोगों की जो बकवास करने आते हैं, पता नहीं क्यों इतना बोलने के बाद भी मुझे ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन ही करे बैठे रहते हैं इतना बोलने के बाद भी। मतलब क्या बताऊं भाई, कई बार ऐसा मन करता है ये जो कुछ बताते ही नहीं ना मार्केट में वही सही है, या फिर जो अच्छे खासे पैसे लेके बताते हैं उनको कोई कुछ नहीं बोलता वही सही है। फ्री में इंडिया में दोस्तों किसी चीज की वैल्यू ही नहीं है। वरना दोस्तों मैं अगर आपको एक भी स्टडी पोस्ट करता हूं ना उसके 3-4 तो लॉजिक कम से कम बताता हूं ताकि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा सिनेरियो हमारे पास बने तो हम उसमें प्लानिंग कर सके। खैर छोड़िए भाई, क्या दिक्कत है, चलता रहेगा। मैं अभी एक और भी नया ग्रुप बनाने वाला हूं जो सेबी रजिस्ट्रेशन का मेरी टीम का नंबर आया था, उसका हम एक ग्रुप नया चालू करेंगे। अभी प्लानिंग चल रही है तो उसमें थोड़ा सा स्टॉक के ऊपर मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करूंगा। फिलहाल तो जो है आपके सामने है भाई। मैं अगर इतने लोगों के सामने स्टडी दे रहा हूं तो मैं सोच समझ के ही देता हूँगा। ये भाई सबके बस की बात नहीं, किसी ग्रुप को ज्वाइन करके देखिए, पता चल जाएगा कि वैल्यू क्या होती है। वरना दोस्तों अब जिसने पॉइंट कैप्चर किए होंगे 100 पॉइंट मिल गए, लेकिन मेरे को स्टडी लिखने में भी टाइम लगता है, पोस्ट करने में टाइम लगता है, तो निकल जाता कई बार मोमेंटम और मुझे खुद लॉस हुआ उसमें। और ये हो भी सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है लगातार, इसमें किसी का वश नहीं चलने वाला है। तो भाई आप रियल ट्रेड बिल्कुल भी अलाउड नहीं। मैं हर वीडियो में बोलता हूं 10-20-30 लोट अगर आप उठाते तो अपने लोभ के मारे उठाते, मेरी स्टडी पे मत उठाया करो, सीधी सी बात है। चलिए दोस्तों कल का डिस्कस करते हैं, कल मार्केट में कैसा मोमेंटम हो सकता है। ऑप्शन चेन को आज दोस्तों जरूर देखना, बिल्कुल भयंकर ऑप्शन चेन में आज डेटा बना हुआ, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ऐसा कुछ दिन पहले भी बना था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का। अब देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 44,860। गजब की बात दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको दिखाऊंगा टेलीग्राम पे। हम सुबह सुबह जब मार्केट पॉजिटिव थी तो हम उस टाइम पे ही नेगेटिव थे, लेकिन हम पॉजिटिव तब हुए जब ब्रेकआउट, क्लियर कट ब्रेकआउट बैंक निफ्टी के अंदर पिछले स्विंग का आया। वरना हम सुबह से ही नेगेटिव थे कि मार्केट टॉप से गिर सकती है। और हम इस मोमेंटम को नहीं कैप्चर कर पाए भाई, क्योंकि मेरे बस का नहीं था कैप्चर करना, सीधी सी बात है, मुझे नहीं आइडिया लगा। तो ये होता है भाई, हर ट्रेडर के लिए होता है, वरना कौन चाहता है अपना लॉस करना। ठीक है, और ये कई बार भी हो सकता है, ये सिंपल सी बात है। चलिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग है 44,860 पे। देखिए सिंपल सी एक चीज है दोस्तों, हमने कल एक चीज और डिस्कस की थी, 44,800 का नहीं 44,775 का लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना गैप फिल हो रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाऊं, देखिए यहाँ पे गैप फिल हो रहा है, मैंने लाइन लगाई थी आपके सामने और मैंने 1-1.5 हज़ार का लॉस भी जो रिकवर किया है वो इसके नीचे जब आई तो इसी मोमेंटम में वो लॉस रिकवर किया था। ठीक है, वो मेरे ख्याल से 1200 का मेरा लॉस कवर होता, 4600 का टोटल लॉस था और 1200 का मेरा कवर हो गया था, वो इसी में हुआ था। और मैंने
स्टडी से तुरंत एग्जिट करने को बोल दिया था जब मार्केट में प्रीमियम नहीं बढ़े लेकिन मार्केट इस गैप को भर रही थी, तो मैंने तुरंत उसमें भी से भी एग्जिट करने को बोल दिया था। ठीक है, चलिए अब ये लेवल दोस्तों टेस्ट हो चुका है, इस चीज को याद रखिएगा। मैं सिंपल सा दोस्तों आपको एक एनालिसिस बताता हूं बैंक निफ्टी में। अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी इस रेंज में ओपन होती है यानी कि 44,900 से 44,750 यानी कि 800 के बीच में 100 पॉइंट की रेंज में अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी ओपन होती है तो एक निफ्टी में थोड़ा सा मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा कल ट्रेड लेने के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा ये एक ट्रेंड लाइन दोस्तों बन रही है, इतनी क्लियर बैंक निफ्टी में नहीं जितनी निफ्टी में है। ठीक है, तो कोई भी स्विंग दोस्तों अगर कल बैंक निफ्टी में अपर साइड बनता है तभी हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। स्विंग इन द सेंस देखिए समझिए, फ्लैट ओपन हुई बैंक निफ्टी, चाहे 15 मिनट में चाहे 5 मिनट में, बैंक निफ्टी अपसाइड जाना शुरू हुई, 45,000 के लेवल को ब्रेक किया, इस तरीके का एक स्विंग बनाया और फिर अगर अपसाइड निकल रही है तो ये जो स्विंग बनेगा इसके ऊपर दोस्तों 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के यानी कि 45,000 50 60 या फिर 100 के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर 45,100 का लेवल आप फिक्स कर लीजिए। इसके ऊपर अगर कोई स्विंग बनता है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड प्लानिंग करूंगा। इसके स्विंग के पीछे का दोस्तों मैं आपको रीजन बताऊंगा, क्योंकि प्राइस एक्शन कल जरूरी है बनना कॉल साइड, तभी कॉल राइटर ट्रैप होंगे। एक मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, फ्लैट ओपन हो अपसाइड निकले ऐसे कोई एक स्विंग बना दे, चाहे वो 12 बजे बनाए चाहे 11 बजे बनाए, अगर कोई ऐसा स्विंग बनाती है तो इस स्विंग के ऊपर हम इस स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस डाल के, बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा और थोड़े से बड़े टारगेट के लिए मतलब 45,300-400 इस टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। पुट साइड दोस्तों कब प्लानिंग करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, ये ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट है, टेस्ट हो चुका है 2-3 बार, फ्लैट ओपन हुई 44,750 के नीचे निकले, हल्का सा रीटेस्ट करे, अगर फिर से नीचे आती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 44,500 का 410 का ये हो जाएगा। 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, क्योंकि फिर ये कंटिन्यू प्राइस एक्शन जो है वो नेगेटिव बनता जा रहा है और ये कंफर्मेशन हो जाएगी अगर ये जो ये सपोर्ट अगर ये ब्रेक हो गया नीचे तो ये जो प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है डाउन साइड ये कंफर्म हो जाएगा, तो हमको थोड़े से बड़े टारगेट मिल सकते हैं। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, थोड़ा सा इंतजार आपको दोस्तों करना पड़ेगा। हल्का सा जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी में वो 44,672 पर भी है, इस चीज को याद रखिएगा। क्या लेवल है, 44,670 या 72 के आसपास। तो अगर गैप डाउन दोस्तों बैंक निफ्टी इस रेंज में यानी कि जहां पे आज क्लोजिंग आई है इसके नीचे जो ये लो लगाया है आज का, यहां पे अगर गैप डाउन ओपन होती है बैंक निफ्टी तो हमको थोड़ा सा इंतजार करना है। एक 15 मिनट की कैंडल हमको बनने देना है, यहां पे मान लीजिए इस टाइप की कोई 15 मिनट की कैंडल बनी और फिर बैंक निफ्टी थोड़ा सा अपसाइड जा रही है और कहीं ना कहीं जहां पे आज क्लोजिंग आई है इस रेंज को हिट करके अगर वापिस दिन के लो को ब्रेक करे तो फिर हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 44,500-400 इस टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हम फिर क्वांटिटी दोस्तों कम रखेंगे और हम इंतजार करेंगे या तो अपसाइड जाए और इस रेजिस्टेंस को हिट करे, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाए तो डाउन साइड, और अगर दोस्तों पहली ही कैंडल बड़ा गैप डाउन ओपन होकर नेगेटिव बना दी, इस टाइप की कोई नेगेटिव बनती है और उसका लो ब्रेक होता है तो हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, हम कम क्वांटिटी के साथ 9-30 वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, यानी कि 15 मिनट की कैंडल को दोनों साइड से मार्क करेंगे, दिन का हाई स्टॉप लॉस होगा। अगर लो ब्रेक होता है, हल्का सा रीटेस्ट होता है तो फिर 100-200 पॉइंट डाउन साइड के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के, अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो। अगर इसके नीचे दोस्तों मैं सपोर्ट बताऊं तो फिर सीधा सीधा सपोर्ट बैंक निफ्टी में तो भाई साहब 44,000 का ही लेवल है, फिर तो 44,000 का ही लेवल है। अगर कुछ बीच में बनेगा, ऑप्शन चेन में कुछ बनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस चीज को दोस्तों याद रखना कल कॉल साइड का, क्योंकि अगर मार्केट कल अपसाइड भागना शुरू हुई तो दोस्तों बड़े टारगेट भी मिल सकते हैं। ये ऑप्शन चेन में मैं आपको समझाऊंगा, बस आपको इंतजार करना है। मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो, 45,100 के ऊपर निकले, हल्का सा स्विंग अगर बनाती है तो हम उस स्विंग का हाई पे एंट्री होगी और स्विंग का जो नीचे वाला स्विंग होगा उस पे हम स्टॉप लॉस डालेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और थोड़े से बड़े टारगेट के लिए प्लान करेंगे। बहुत बड़ा दोस्तों अगर गैप अप ओपन हो जाती है 45,200-300 इस रेंज में तो हमको इंतजार करना है बैंक निफ्टी अपसाइड जाए और 45,500 की रेंज में या फिर 484 की रेंज में जो ये सप्लाई एरिया है यहाँ पे जाके कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो हम दोपहर बाद या फिर 11 बजे के बाद हम यहाँ से पुट साइड ही प्लानिंग करेंगे। और अगर नीचे आना शुरू होती है तो जहाँ पे आज क्लोजिंग आई है इस रेंज में आके अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो हम उसका हाई ब्रेक होते ही कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। अगर इसके बीच में ओपन होती है तो गैप अप और गैप डाउन में दोस्तों क्वांटिटी अपनी आधी कर देना, ये चीज याद रखना। फ्लैट ओपन होती है तो हम थोड़ा सा अग्रेसिव जा सकते हैं, गैप अप गैप डाउन में क्योंकि मोमेंटम चला जाता है तो थोड़ी सी क्वांटिटी आधी रखना। चलिए निफ्टी का देखते हैं, दोनों की ऑप्शन चेन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको मैं आज आपको ना अपना व्यू दिखाता हूं।
9-14 पे व्यू आया था मेरा। दोस्तों मार्केट आज हल्की गैप अप ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा नेगेटिव बना हुआ है, इसलिए मार्केट में एकदम से न घुसें, क्योंकि मार्केट डाउनसाइड भी आ सकती है। अगर मार्केट खुलकर अपने आप को होल्ड करके ऊपर कल के स्विंग को ब्रेक करे तो हल्के बुलिश बनना, वरना मार्केट ऊपर से कहीं से भी कल के लो ब्रेक होती है, एक छोटा सा डाउन प्राइस एक्शन बनते ही नीचे आ सकती है। आप इसको पढ़ सकते हो, ये बाइंग सेलिंग एरिया थे, लेकिन ब्रेकआउट आया था तो हम क्या करें भाई। फिर ये हमारी स्टडी थी, इसमें से मैं कितने पे निकला, इस पे मैं तो दोस्तों इसमें निकला मेरे ख्याल से 140 पे निकला, या नहीं 130 पे निकला, लेकिन 180 पे मैंने बोल दिया था कि भाई जो पेपर ट्रेड करें या फिर मेरे साथ व्यू मैच कर रहे हैं वो निकल सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें से थोड़ा सा नेगेटिव बन गया, क्योंकि रीटेस्ट फेल होता दिख रहा था। फिर दोस्तों ये निफ्टी की स्टडी थी, इसमें मुझे इसमें ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, क्योंकि इसमें मेरी 57-58 पे एंट्री थी, 50 के आसपास में निकल गया था, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस था। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में हाई ब्रेक हो रहा था, ऐसे ही निफ्टी में भी हो रहा था। फिर एक ये मेरे को दोस्तों आज लॉस था, इसमें से मेरे को 1200 पॉइंट मैंने रिकवर किए थे। एक और ट्राई की थी मैंने पुट साइड की, लेकिन जैसे ही मुझे दिखा कि ये जो गैप है वो फिल होने के बाद भी प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, तो इसमें भी मैं कोस्ट निकल गया था। इसी में दोस्तों मैंने 1200 का लॉस रिकवर किया, क्योंकि मेरी एंट्री थोड़ी सी लोअर लेवल पे थी। फिर दोस्तों मैंने ये देखिए ये लॉस मैंने रिकवर किया था, 1200 से भी ज़्यादा का है भाई। और इसी स्टडी में आप देख लीजिए, जिसमें से मैं निकलने ही बोल रहा हूँ इसी। और सही बताऊं तो भाई इसमें से मैं निकलने के लिए भी इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे लोग और ऐसा कर दे भाई। मैं बोलता हूँ यार मत करो यार मैसेज, मैं किसी से पैसे नहीं ले रहा हूँ ट्रेडिंग करने के, मैं किसी की ट्रेडिंग नहीं करवा रहा हूँ इधर, ठीक है। और फिर दोस्तों मैंने आपको एक चार्ट बताया था कुछ दिन पहले, एक लाइव वीडियो में भी मैंने बताया था, रिलायंस का मैंने एक चार्ट बनाया था, आप मिला के देख लीजिएगा। स्टूडेंट के साथ भी शेयर किया, तो मुझे रिलायंस में अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी चल रहा है। तो ये टेलीग्राम का चैनल है दोस्तों, वहीं ज्वाइन करना भाई, जो सीखने आना भाई। फिर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ना तो मैं इधर किसी की ट्रेडिंग करवा रहा हूँ, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मैं कोई कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है। मेरा लोगो या फोटो देख के किसी को भाई पैसे मत देना, क्योंकि लोग पैसे तो दे देते हैं और फिर इधर मेरे वीडियो में कमेंट आगे करते हैं, लूट लिया, ये कर लिया, तो ये है। उनको पता ही नहीं है कि आपके साथ फ्रॉड किसने किया है, वो इतना समझदार ही नहीं है। कहाँ से ट्रेडर बनोगे भाई जब आप इतना नहीं पहचान सकते। तो प्लीज़ भाई कॉल टिप्स के लिए मेरे नाम से किसी को पैसे ना दे। देखिए निफ्टी में मैं दोस्तों मोमेंटम का क्यों बोल रहा हूँ, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो चलो मैं मार्क ही कर देता हूँ, आप अपने साथ मार्क कर लीजिए। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए आप देखोगे तो एक ट्रेंगल पैटर्न निफ्टी के अंदर बन रहा है, ये देखिए, ठीक है। आप इसको अपने चार्ट में ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से अगर ये ट्रेंगल पैटर्न दोस्तों ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ना, तो हमको एक वन साइड अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और सेम टू सेम मेरे ख्याल से ट्रेंगल दोस्तों उसमें क्या बोलते हैं फिन निफ्टी में ही बन रहा है। अगर आप बोलोगे तो मैं आने वाले समय में फिन निफ्टी की भी एनालिसिस करना शुरू कर दूंगा। कल कोशिश करेंगे फिन निफ्टी में काम करने की भाई पहली बार, लेकिन मैं कॉल टिप्स नहीं दूंगा। हो सकता है भाई मैं स्टडी ही ना दूं, क्योंकि मार्केट जिस तरह जब समझ में ना आए, आपको क्लियर करना दिखे तो करना नहीं चाहिएगा। मेरे को लॉस नहीं करना भाई अपनी कैपिटल का, ठीक है। क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर करता हूँ, वो आपको पता है। मैं कैश में ज़्यादा काम करता हूँ भाई, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत कम करता हूँ। वो तो मैं डेमो के लिए आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि लाइव मार्केट में सबके बस की बात भी नहीं है भाई आपको लाइव मार्केट में स्टडी देना या करके दिखाना। वैसे ज्ञान बंद होने के बाद पेल देते हैं बहुत सारे लोग। देखिए निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 19,355 के आसपास। अगर दोस्तों निफ्टी 19,320-25 इसके नीचे निकल के हल्का सा अगर स्विंग बना दे, स्विंग की भी मुझे नहीं लगता इतनी जरूरत है। अगर निफ्टी इसके नीचे निकलना शुरू करते हैं 19,320-30, या फिर गैप डाउन ओपन यहाँ पे ओपन होती है और नीचे आना शुरू करते हैं, तो पहला टारगेट 19,270-80 का ये हो जाएगा। यहाँ तक 10-15 पॉइंट का एसएल डाल के, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। मैं पुट साइड प्लानिंग करूंगा। अपसाइड दोस्तों कब जाएंगे, जब 19,400 के ऊपर, यानी कि इस स्विंग के ऊपर निकलना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक चीज दोस्तों याद रखना, स्विंग इसमें भी बनने देना है। मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, हल्की फुल्की गैप ओपन हुई, 400 के ऊपर निकली, 425 तक गई, क्योंकि हल्का सा रेजिस्टेंस है, 425 तक गई, थोड़ा सा नीचे आई, और अगर फिर से 425 के ऊपर निकले तो 500 के हमको क्लियर कट टारगेट दिख रहे हैं, 484 तक के इस स्विंग के नीचे, यानी कि 10-15 या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम 500 तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज याद रखना, 19,425 और 19,400, ये जो 25 पॉइंट हैं, इसके बीच में अगर आपको कोई इस तरीके का स्विंग बन जाए तो बहुत अच्छा दोस्तों हमको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा अगर गैप ओपन हो जाती है 19,450 पर, तो कुछ नहीं बचेगा, फिर हमको इंतजार करना है हमारे सेलिंग एरिया में जाने का। अगर 19,500 की रेंज में जाती है और यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है, तो उसका हाई स्टॉप लॉस डालेंगे। जैसे उस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो वापस से 19,400 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। अगर गैप डाउन दोस्तों ओपन हो जाती है तो हम वेट करेंगे कब ये
60-70 ये लेवल ब्रेक डाउन करें, यानी कि इस 200 दिन की मूविंग एवरेज को और इस बाइंग एरिया को ब्रेक डाउन करें, तो फिर हम दिन का हाई या फिर 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 19,200 के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर डायरेक्टली दोस्तों हमारे इस बाइंग एरिया में ओपन हो जाते हैं तो रिकवरी भी आ सकती है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर मार्केट में कल दोस्तों अपसाइड प्राइस एक्शन बना, फ्लैट ओपन होके, मान लीजिए फ्लैट ओपन होके और अपसाइड कोई प्राइस एक्शन बना, तो बड़ा मोमेंटम कल मार्केट में अपसाइड भी हो सकता है। अगर डायरेक्टली इस गैप, इस जोन में बाइंग एरिया में निफ्टी खुलती है, तो फिर ये गैप है 19,195 यानी कि 200 के आसपास तक, या फिर 150 के आसपास यहां तक निफ्टी आ सकती है। अगर ये बाइंग एरिया टूटा तो इसके नीचे निकली, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाया, तो 19,200 और 150 के हमारे टारगेट होंगे। और अगर इस बाइंग एरिया में आते ही कोई बुलिश कैंडल, इस तरीके की कैंडल बना दी, तो 29 वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। ये डायरेक्ट इस बाइंग एरिया की बात कर रहा हूं भाई मैं, मान लीजिए डायरेक्ट इस बाइंग एरिया के आसपास ये इसमें ओपन हो जाए, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डालेंगे, और इसका अगर पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेकआउट होके प्राइस एक्शन बनेगा, तो जहां पे आज क्लोजिंग है यहां तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, ठीक है। अदरवाइज यहां पे इस बाइंग एरिया को रेस्पेक्ट नहीं किया तो हमको पहली या दूसरी कैंडल में ही दिख जाएगा, इसके नीचे आना शुरू हो जाएगी, तो हम फिर इस बाइंग एरिया को रेजिस्टेंस की तरह काम में लेंगे, ठीक है। चलिए ओपन इंटरेस्ट दिखाता हूं आपको, ऑप्शन चेन। अब देखिए ध्यान से, 19,300 का लेवल है इंपोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, 19,400 का लेवल इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 400 के ऊपर अगर दोस्तों प्राइस एक्शन बनाया, तो ये देखिए कितने लोग ट्रैप होंगे, 19,000, 2,22,000, 1,11,000, 2,21,000, मतलब इतने सारे लोग जब पोजीशन काटना शुरू करेंगे ना, कब काट, ये घबराएंगे कब दोस्तों, ये तब घबराएंगे जब बैंक निफ्टी अपसाइड गई 400 के 25 तक जाके थोड़ा सा स्विंग बनाया, फिर से अगर अपसाइड जा रही है, तो ये सभी लोग पोजीशन काटना शुरू करेंगे और शार्प मोमेंटम हमको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। गैप अप ओपन हो गई तो ये लोग क्वांटिटी अपनी इधर साइड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गैप अप ओपनिंग में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो 500 के आसपास अगर गैप अप ओपन हुई तो निफ्टी वापस नीचे आ सकती है, इस चीज को याद रखिएगा। अदरवाइज दोस्तों ये लोग या तो कल जाने ही नहीं देंगे 425 के या 20 के ऊपर, और अगर चली गई तो फिर ये सभी लोग ट्रैप होने वाले हैं। बस थोड़ा सा 1 या 2 कैंडल आप क्लोज होने का इंतजार कर लेना, ताकि कंफर्मेशन मिल सके। अगर दोस्तों मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, ऑप्शन चैन की, सेम टू सेम सिनेरियो बना हुआ है। अगर 45,000 इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर आप देखोगे तो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, और 45,100, 200, 300, अगर 45,100 के ऊपर निकल के इस तरीके का अगर स्विंग बना देती है, सभी लोग ट्रैप होंगे और मार्केट 45,400, 500 तक जा सकती है, अच्छा मोमेंटम आ सकता है। देखिए तो 500 एक राउंड लेवल है, इस पे इतना ओपन इंटरेस्ट नहीं है जितना कि 100, 200, 300 पे है। कल फिर निफ्टी के एक्सपायरी पे तो हो सकता है मोमेंटम मिल जाए, और अपसाइड अगर स्विंग बनता है तो हमको बस स्विंग बनने देना, अच्छा मोमेंटम फिर मिल सकता है। और नीचे अगर देखोगे तो भाई कुछ है ही नहीं, नीचे तो ओपन इंटरेस्ट ही नहीं है। 800 के नीचे, 700 के नीचे प्राइस एक्शन डाउनसाइड बनना शुरू हुआ, तो 500, 400 ये लेवल भी हमको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये लेवल थे। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट में अगर कोई बकवास करता है तो भाई आप मुझे मत देखिए और मेरे चैनल को मत ज्वाइन कीजिए। आपको कोई घर से घसीट के नहीं ला रहा हूं मैं, ये चैनल और ये टेलीग्राम चैनल किसी हेटर्स के लिए नहीं, सीखने वालों के लिए। बहुत ज़्यादा लोग हैं प्यार करने वाले, और आशा करता हूँ आप जवाब भी दे दोगे ऐसे किसी बंदे को कमेंट में, फिर आपको ये लोग भक्त कह के भाग जाएंगे, ये तो अंधभक्त हैं, ये तो ये, उनको लॉजिक से मतलब नहीं है, वो तो 500-600 की दिहाड़ी बनाने आए हैं, डेली मार्केट से मतलब नहीं है उनको। तो प्लीज़ भाई आप इधर उधर हगते ना फिरें किसी किसी के कमेंट बॉक्स में, इससे अच्छा किसी को देखे ही ना, ठीक है। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ आप सबको भाई, क्योंकि आप केवल कॉल टिप्स के चक्कर में आते हो कुछ लोग। तो अच्छे लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।